दोस्तों आप भी अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आज का टॉपिक जो है बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस करना इतना है कि आपको वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, और इस बात की मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आप वीडियो के लास्ट में जाते जाते ये खुद कहेंगे कि हाँ आज हम कुछ स्पेशल सीखे, कुछ अच्छा या अलग सीखे। दोस्तों मैं आपको पिछली वीडियो बता चुका हूं कि हैव टू और हैव टू प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, और अगर हम किसी सेंटेंस में हैव टू और हैव टू को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो सेंटेंस है, हमारा जो वाक्य है, उसकी हिंदी क्या बनेगी और क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था सिर्फ हैव टू और हैव टू इस्तेमाल करना अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। कौन सा सेंटेंस था? यूज ऑफ हैव टू, हैव टू, ये मैं आपको बता चुका हूं। यूज ऑफ हैव टू और हैव टू ये मैंने बताया था आपको सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैव टू या हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं प्रेजेंट में प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस हैव टू लगाकर कैसे बनेगा और क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा सेंटेंस है हमें दूध पीना पड़ता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो देखिए लास्ट में क्या है? पड़ता है। तो इसमें क्या हुआ? फोर्सली हो रहा है काम। हम दूध पीना नहीं चाहते मगर हमें दूध पीना पड़ता है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट बी, अब बी के साथ में तो लगेगा हैव, वी हैव टू ड्रिंक द मिल्क। तो देखिए ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट का अफर्मेटिव। ये प्रेजेंट में हम अगर बनाएंगे हैव टू इस्तेमाल करके तो इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। अब एक सेंटेंस और बनाता हूं मैं। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। हम इसको बनाएंगे आई हैव टू गो टू स्कूल। तो देखिए दोस्तों हमारा ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हमें अफर्मेटिव सेंटेंस इस वाले स्ट्रक्चर में बनाएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। इसी अकॉर्डिंग हमें स्ट्रक्चर सेंटेंस अपने बनानी है, इसी वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो देखिए अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो दोस्तों हमारा नेगेटिव सेंटेंस, इसका हम स्ट्रक्चर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए दोस्तों हमारा यह स्ट्रक्चर नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट डू या डस प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम एक एग्जांपल करके देखेंगे नेगेटिव का। तो हम लिखेंगे तो देखिए हमारा सेंटेंस है हमें किताब नहीं पढ़ती है, पढ़नी पड़ती है, हमें किताब नहीं पढ़नी पड़ती है। तो हम देखिए इसको बनाते हैं इसी वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो हमारे स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारा बी। अब उसके बाद में डू या डस। अब इतना तो आप जानते ही होंगे इस बी के साथ में डू लगता है या फिर डस लगता है, तो हम इसके साथ लगाएंगे डू, क्योंकि हमारा प्लूरल पर्सन है। उसके बाद में नॉट, फिर उसके बाद में दोस्तों हैव, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें वर्ब है हमारा पढ़ना, लगाएंगे रीड। फिर उसके बाद में दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा द बुक। तो दोस्तों हमारा सेंटेंस बनकर हो गया था। देखिए देखिए एक एग्जांपल और करते हैं। उसे स्कूल जाना नहीं पड़ता है, उसे स्कूल जाना नहीं पड़ता है। अब इस वाले सेंटेंस को भी इसी वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो देखिए हमारे स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हम क्या लगाएंगे? उसे। तो क्या लगेगा हमारा? ही या फिर शी। तो लगाएंगे हम ही, उसके बाद में डू या डज नॉट। अब इतना तो आप जानते हैं क्या लगाएंगे हम? डज नॉट, डज नॉट। उसके बाद में हमारा हैव टू,
फिर उसके बाद में हमारी वर्ब। अब इसमें वर्ब में हमारी जाना, जाने की अंग्रेजी होती है गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल। तो देखिए दोस्तों हमारा ये वाला सेंटेंस बनके तैयार हुआ है, आप इसको देख लीजिए और ये है हमारा स्ट्रक्चर। तो देखिए दोस्तों मैं एक बात आपको और बता देता हूँ, सिर्फ जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें ही हम हैज टू का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर पर्सन के साथ में। जो हमारा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या फिर क्वेश्चन वर्ड होता है उसमें हम हैज टू का प्रयोग नहीं करते हैं। सिर्फ हम डू और डज से ही हम अपने सब्जेक्ट को जस्टिफाई करते हैं कि वो एक वचन है या फिर बहुवचन है। बाकी हम इसमें हैज टू का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ हम हैव टू ही लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा अफर्मेटिव हो गया, ये हो गया नेगेटिव। अब हम बढ़ेंगे दोस्तों, अब हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए मैं इंटेरोगेटिव को आपके लिए स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये हमारा स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव के लिए। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हम इसके लिए एक एग्जांपल करेंगे इंटेरोगेटिव का। देखिए हमारा सेंटेंस है क्या तुमने चाय पी ली पढ़ की है। अब हम इस वाले सेंटेंस को बनाएंगे इसी वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम इंटेरोगेटिव के ही स्ट्रक्चर पे इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो देखिए बनाते हैं हम। सबसे पहले क्या है, डू या डज। अब हम डू या डज कैसे क्या देख लगाएंगे, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट है तुम, तुम्हें, तो हमारा यू आएगा सब्जेक्ट, हम क्या लगाते हैं डू। फिर उसके बाद है सब्जेक्ट यू। उसके बाद क्या है हैव टू। फिर उसके बाद में दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें वर्ब है पीना तो लगाएंगे हम ड्रिंक। उसके बाद में है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है द टी। ये बन गया हमारा दोस्तों सेंटेंस। एक एग्जांपल और करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सेंटेंस, क्या मीना को पांच याद करना पड़ता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसी वाले स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लगाएंगे डू या डज। अब डू या डज में हम लगाएंगे डज क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है हमारा मीना, डज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा मीना। फिर उसके बाद है हैव टू। फिर उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब है इसमें लर्न, याद करना। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है पार्ट द लेसन। ये बन गया दोस्तों हमारा सेंटेंस। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो हमारा प्रेजेंट डेफिनेट में होता है ताकि आता है और हम वर्ब में एस एस लगाते हैं, तो इसमें क्या हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, हमें किसी भी सेंटेंस में या फिर क्वेश्चन वर्ड हो, हमें किसी भी सेंटेंस में वर्ब में एस ई एस नहीं लगाना, चाहे एक वचन हो हमारा सब्जेक्ट या फिर बहुवचन हो। देखिए दोस्तों हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। एक सेंटेंस और करते हैं। क्या गीता को सुबह में दौड़ना पड़ता है। क्या गीता को सुबह में दौड़ना पड़ता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा, गलती हुई। इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा, क्या गीता को सुबह में दौड़ना पड़ता है। हम बनाएंगे इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या है डू या डज, तो हम लगाएंगे डज क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है गीता। डज गीता हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है हमारा दौड़ना, दौड़ने की हिंदी रन। तो उसके बाद क्या दोस्तों ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बना है डज गीता हैव टू रन इन द मॉर्निंग। क्या गीता को सुबह में दौड़ना पड़ता है। अब दोस्तों इन सेंटेंस का एक प्रकार होता है, बनेंगे ऐसे ही और थोड़ी सी चेंजिंग होती है, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी।
देखिए दोस्तों, थोड़ी सी हिंदी में चेंजिंग है इसमें है पढ़ता पढ़ती है और इसमें है जाना है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार का सेंटेंस आता है तभी हम इसी वाले सेक्टर पे ही बनाएंगे। तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको बनाते हैं, क्या मुझे स्कूल जाना है। इसी प्रकार से इस वाले सेक्टर पे ही बनाएंगे, लाएंगे डू आई हैव टू गो टू स्कूल। देखो दोस्तों, हमारा सेंटेंस है इसी प्रकार बना है और ये हमारा सेंटेंस बना डू आई हैव टू गो टू स्कूल। दोस्तों हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो चुका है, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन वर्ड की ओर। तो देखिए दोस्तों, अब हमने जो सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, इंटरोगेटिव भी हो गया, अब हम करेंगे क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब ये लिखा हुआ हमारा क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद डू या डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव टू, फिर उसके बाद है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हम करते हैं कुछ एग्जांपल। देखिए दोस्तों, सेंटेंस हमारा राधा को यहाँ क्यों सोना पड़ता है। ठीक, हमारा क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसको बनाते हैं। देखिए दोस्तों, इसी वाली स्ट्रक्चर पे ही बनेगा। तो हमारी स्ट्रक्चर में सबसे पहले है क्वेश्चन वर्ड, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो हम क्यों के लिए लगाएंगे व्हाई। उसके बाद में डू या डस। अब देखिए राधा हमारा एक वचन है तो हम लगाएंगे डस। फिर उसके बाद में दोस्तों क्या मांग रहा है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, राधा। तो दोस्तों हमारा है हैव टू, लगाएंगे हम हैव टू। फिर उसके बाद दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब है हमारी सोना। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या, और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड। तो दोस्तों हमारा सेंटेंस बन गया, और सेंटेंस है व्हाई डज राधा हैव टू स्लीप हियर। तो दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है मुझे उसे कब पीटना पड़ता है। तो ये हमारा सेंटेंस है और इसी वाली स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग से सेंटेंस बनाएंगे। और इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड है कब, और कब की अंग्रेजी व्हेन। फिर उसके बाद डू या डज, और इसमें क्या हमारा सब्जेक्ट है बनेगा आई, तो हम लगाएंगे डू। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है आई। फिर उसके बाद हैव टू। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब है पीटना। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा हिम। फिर उसके बाद क्वेश्चन। अब देखिए हमारा सेंटेंस बन चुका है व्हेन डू आई हैव टू बीट हिम। मुझे उसे कब पीटना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों एक सेंटेंस और करते हैं जो दूसरे वाले तरीके के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो सेंटेंस है सीता को स्कूल कैसे जाना है, दूसरा वाला तरीका है ये। तो हम इसको, मैंने आपको बताया था, इस वाले सेंटेंस को जब ऐसे तरीके के सेंटेंस आते हैं तब भी हम इसी प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए बनाते हैं हम इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड है कैसे, कैसे की अंग्रेजी हाउ। फिर उसके बाद डज या डू, और डज या डू क्या देख के लगाते हैं हम, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट है हमारा सीता, तो सीता के साथ लगेगा डज। फिर उसके बाद है दोस्तों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा सीता। फिर उसके बाद दोस्तों हैव टू, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब है इसमें जाना, जाने की अंग्रेजी गो। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल, टू स्कूल, लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दोस्तों हमारे सारे इस प्रकार के सेंटेंस हो चुके हैं, यूज ऑफ हैव टू और हैव टू। तो देखिए दोस्तों इसी प्रकार से ये सारे सेंटेंस बनते हैं। मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन पर सारे सेंटेंस चारों इस प्रकार मैं आपको बता चुका हूँ।
अगर दोस्तों आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई कंफ्यूजन रह गए हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों और भी वीडियो देखने के लिए, और भी अच्छी अच्छी जानकारी लेने के लिए, और भी अच्छे अच्छे प्रकार के सेंटेंस सीखने के लिए, जिससे आप अंग्रेजी अच्छे से और जल्दी बोल सकते हैं, उसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।